हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत ही जोरों लगन से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। बोर्ड एग्जाम की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो आज का जो हमारा लाइव सेशन रहेगा वह जीव विज्ञान का बायोलॉजी चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है उसका VBA ऑब्जेक्टिव रहेगा। मैं आपको बता दूं यह आपका सेकंड चैप्टर होगा, सेकंड पार्ट होगा, चैप्टर नहीं सेकंड पार्ट होगा। इससे पहले वाले पार्ट में नंबर 1 पार्ट में मैंने आपको 1 से लेकर 55 तक का क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुका था। ठीक है, चलिए बिना देरी किए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। इससे पहले एक मोटिवेशन जो स्पीच है उसको समझ लीजिए। बेहतर से बेहतर होने का तलाश कीजिए, बेहतर से बेहतर होने का तलाश कीजिए। मिल जाए नदी तो समुद्र का तलाश कीजिए। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए वैसे शीशे की तलाश कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं मेरा जो अभी का इस लाइव सेशन का जो क्वेश्चन रहेगा वो 56 से मेरा शुरू होने वाला है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन हमारे आज की आपके स्क्रीन पर आ गया है। फटाफट इसका जो है जवाब देना है, सभी को जवाब देना है। 56 नंबर क्वेश्चन सभी को जवाब देना है। चलिए आपके स्क्रीन पर पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को जवाब देना है। क्वेश्चन क्या है, जब पाचन की क्रिया पूर्ण होती है अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या फिर ग्रास नली में। अग्नाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या फिर ग्रास नली में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। प्रोटीन का नहीं पूछ रहा है, पाचन का पूछ रहा है। तो अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या फिर ग्रास नली में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका इसमें जो सही जवाब हो जाएगा इसका 56 नंबर क्वेश्चन, इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका छोटी आंत। सही जवाब क्या हो जाएगा, छोटी आंत। मतलब पाचन की क्रिया कहां पूर्ण होती है, छोटी आंत में जाकर के पूरा पूर्ण हो जाती है। मतलब सही ऑप्शन हो जाएगा छोटी आंत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फटाफट ले लेंगे। इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 जैव प्रकरण में टोटल मिलाकर के शोषण, परिवहन और उत्सर्जन, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, यह तीनों और जैव प्रकरण चारों मिलाकर के टोटल हमारा जो ऑब्जेक्टिव टारगेट है 250 प्लस समथिंग, इस तरह से आप समझ लेते 251 प्लस हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा इस चैप्टर से। और इस चैप्टर से बहुत ज्यादा मात्रा में ऑब्जेक्टिव पूछा भी जाता है। क्लियर, चलिए तो यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। जो छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियां के स्राव को क्या कहते हैं। जो छोटी आंत की दीवार जो होती है उसमें पाई जाने वाली ग्रंथि जो होती है उसके स्राव को क्या कहते हैं। आंत रस कहते हैं, जठर रस कहते हैं, अस्कस रस, सकस एंटेरिक्स कहते हैं या फिर सभी इनमें से सभी। कौन सा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, फटाफट बोलिए। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, कह रहे छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों को, शराब को क्या कहते हैं, आंत रस, जठर रस, सकस एंटेरिक्स, है ना ये, या फिर इसमें से सभी। इसका क्या हो जाएगा आंसर मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आंत रस भी शराबित होते हैं, जठर रस भी शराबित होते हैं, सकस का नाम है, अलग टाइप का नाम है, सकस क्या कह सकते हैं, सकस एंटेरिक्स, सकस एंटेरिक्स या फिर सभी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसमें क्या हो जाएगा, सभी इज द बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब सभी क्या होते हैं, इसमें रस शराब होते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन कह रहा है जो 58 नंबर क्वेश्चन, अग्नाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं। अग्नाशय के अग्रभाग मतलब आगे वाले भाग को क्या कहते हैं, पाइलोरिक कहते हैं, कार्डियक कहते हैं, फुंडिक कहते हैं या फिर एपिग्लोटिक्स कहते हैं। एपिग्लोटिस आपको जवाब देना है एबीसीडी में से फटाफट जवाब दीजिए। एबीसीडी में से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं, एपिग्लोटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। अग्नाशय के आगे वाले भाग को एपिग्लोटिस कहते हैं। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है, मुख गुहा का पिछला वाला भाग क्या कहलाता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको जवाब देना है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एबीसीडी जवाब देना है। 59 नंबर क्वेश्चन, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है, ग्रसनी, परसनी नहीं, यहाँ पर ग्रसनी होगा, ग्रसनी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जो मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है, ग्रसनी, ग्रास नली, ग्रहणी या फिर अग्नाशय। मुख गुहा का पिछला वाला भाग क्या कहलाता है, ग्रसनी, ग्रास नली, ग्रहणी या फिर अग्नाशय। इसमें से कौन सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए। मुख गुहा के पिछले वाला भाग को क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। मुख गुहा के पिछले वाला भाग को ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं,
ग्रसनी कहते हैं। चलिए नोट कीजिए फटाफट इसको, अगला बढ़े आगे। नंबर क्वेश्चन, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नीली नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? ये जो छोटी आंत होती है और बड़ी आंत होती है, छोटी और बड़ी आंत, इस दोनों को जो जोड़ पर जो दोनों जहां पर जुड़ते हैं वहां पर जो एक प्रकार की नली नुमा रचना होती है, एक प्रकार की नली नुमा रचना होती है, उसे क्या कहते हैं? क्या नाम है इसका? सीकम, रेक्टम, कोलन या फिर एपोडिक्स? क्या हो जाएगा? एम्पेडिक्स। क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फटाफट सबका कमेंट बॉक्स में यहाँ पर पढ़ रहा हूं, सबको इसमें क्या करना है? कमेंट देना है। फटाफट जवाब दीजिए। सीकम। क्या हो जाएगा? सीकम। छोटी और आंत और बड़ी आंत की जो जोड़ पर जो एक नली नुमा रचना होती है उसे क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। चलिए आगे बढ़िए। करेक्ट। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? मतलब इसका मतलब यह होगा, छोटी आंत में जो भोजन पचता है ना, उसमें किस रस की भूमिका होती है? किस रस के कारण भोजन का पचने का काम करता है? ऑप्शन आपके सामने में है, पीत रस, अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस, आंतरस या फिर इनमें से सभी। ऐसा कौन सा ऐसा रस है जो भोजन को पचने में मदद करता है? फटाफट जवाब दीजिए इसका। सही जवाब देने वाले बच्चों फटाफट जवाब दीजिए इसका। 61 नंबर क्वेश्चन आ गया आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर। पीत रस, अग्नाशयी रस, आंतरस या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर मेरे प्यारे स्टूडेंट, अमाशय में सभी रस मौजूद होते हैं और सभी मिलकर के क्या करते हैं? भोजन को पचाने में सहयोग करते हैं। मतलब इसमें क्या हो जाएगा? डी नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा, अमाशय में अधपचे भोजन ले की कैसा ले के सामान को, अच्छा यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है? अग्नाशय में अधपचे भोजन ले के सामान को क्या कहते हैं? मतलब जो आमाशय में जो अधपचे का मतलब होता है, जो आधा पचा हुआ भोजन होता है, वो जो लई की तरह होता है, उसको क्या कहते हैं? चाइल कहते हैं, काइम कहते हैं या फिर काइलोमाइक्रोन कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं कहते? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? आमाशय में जो अधपचे भोजन होता है, जो लई के रूप में होता है, उसे क्या कहते हैं? फटाफट जवाब दीजिए। 62 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसे क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। जो लई की तरफ भोजन बढ़ा जाते हैं, अधपचे भोजन, इसको क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। मतलब इसका मतलब यह हो गया जो बी नंबर इज द सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है हिल्स अभिक्रिया में, अप्रकाशिक अभिक्रिया में, केब्र अभिक्रिया में या फिर ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस के समय कब होता है? ग्लूकोज का निर्माण कब होता है? हिल्स अभिक्रिया में, अप्रकाशित अभिक्रिया में, क्रेब अभिक्रिया में या फिर ग्लाइकोलिसिस के समय कब होता है? फटाफट जवाब दीजिए इसका। सही जवाब देना है आप लोगों को। 63 नंबर क्वेश्चन, अप्रकाशित अभिक्रिया में, अप्रकाशित अभिक्रिया जहां पर होता है वहां पर क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, प्रत्येक आंतीय कोशिका में लगभग कितने विलय होते हैं? प्रत्येक आंतरीय कोशिका में, प्रत्येक आंतीय कोशिका में क्या होते हैं? लगभग कितने विलय होते हैं? विलय क्या बोलते हैं? विलय होते हैं। ऑप्शन आपके सामने में है, 2000 विलय, 1000, 3000 या फिर 4000। हु इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका जो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आप लोगों को देना है फटाफट। क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक आंतीय कोशिका में कितने विलय पाए जाते हैं? चलिए जवाब दीजिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट छात्रों, आपका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा 3000 विलय पाए जाते हैं आंतीय कोशिका में। 3000 विलय, आंतीय कोशिका में 3000 विलय। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ऐसा कौन सा भाग है जो आहार नाल का सबसे लंबा भाग कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने में है। ऑप्शन क्या है? आपके सामने में है। क्या क्या ऑप्शन है? जो क्षुद्रांश जिसको हम छोटी आंत बोलते हैं, बृहदांत जिसको हम बड़ी आंत बोलते हैं, आमाशय या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐसा कौन सा आंत है, कौन सा नाल है, कौन सा भाग है जो आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कहलाता है? वैसा कौन सा भाग है जो आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कहलाता है? क्षुद्रांश मतलब छोटी आंत, बृहदांत मतलब बड़ी आंत, आमाशय या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट जवाब दीजिए इसका। सही जवाब दीजिए। ABCD इसमें से ऑप्शन आपको देना है, ABCD का ऑप्शन देना है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट ए नंबर जा रहा है, मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब छोटी आंत जो आहार नाल का सबसे बड़ा लंबा भाग है। चलिए सबसे बड़ी ग्रंथि
यकृत ग्रंथि, ठीक है। आहार नल का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, क्षुद्रांश का कार्य क्या है, मतलब छोटी आंत का कार्य आपसे पूछ रहा है। अब ये मैंने डिस्कशन किया था, क्षुद्रांश का मतलब छोटी आंत होता है, मतलब इसका कार्य क्या होता है, काम क्या होता है, यह आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्षुद्रांश का कार्य क्या है, सिर्फ वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन करता है, सिर्फ प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट वसा एवं प्रोटीन का पूर्ण पाचन करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्षुद्रांश मतलब छोटी आंत का क्या काम है, छोटी आंत का क्या काम है, फटाफट जवाब दीजिए। छोटी आंत का क्या काम है मेरे प्यारे स्टूडेंट, छोटी आंत जो होती है कार्बोहाइड्रेट वसा एवं प्रोटीन का पूर्ण पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट वसा एवं प्रोटीन का क्या करता है, पूर्ण पाचन करता है। फटाफट जवाब दीजिए कहां पर होगा, कार्बोहाइड्रेट वसा एवं प्रोटीन का पूर्ण पाचन करना, मतलब सी नंबर क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। सी नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। छोटी आंत का काम क्या होता है, छोटी आंत का काम कार्बोहाइड्रेट वसा एवं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वसा एवं प्रोटीन का क्या करता है, पूर्ण पाचन करता है। कौन, छोटी आंत मतलब क्षुद्रांश। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्षुद्रांश आगे बढ़ते हैं। छोटी आंत का पहला भाग कौन सा है, छोटी आंत का पहला भाग जेजुनम, गरहनी, इलियम या पाइलेरियम, पाइलेरिक। छोटी आंत का जो पहला भाग है क्या नाम है इसका, जेजुनम, गरहनी, क्या नाम है, जेजुनम या फिर गरहनी या फिर इलियम या फिर पाइलेरिक, पाइलोरिक। इसमें से सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। छोटी आंत का पहला भाग, छोटी आंत का पहला भाग किसे कहते हैं, गरहनी को कहते हैं। किसको कहते हैं, गरहनी को, मतलब बी जो है बी नंबर इज क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। बी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े हम लोग, अगला नंबर क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन, यह आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है, मतलब कौन सा ऐसा रस है, पित्तरस है, ठीक है, जो आमाशय से आने वाले जो अम्लीय भोजन होते हैं उसे क्या करते हैं, क्षारीय बनाता है। मतलब अम्ल भोजन को क्षार में बदलने का काम कौन करता है ना, कैसे होता है, यकृत स्रावित पित्तारस के कारण, अग्नाशय का अग्नायसिक रस के कारण, आमाशय का जठर रस के कारण, या फिर इनमें से सभी। कौन सा ऐसा रस है जिसका कारण क्या होता है, जो भोजन अम्लीय भोजन होते हैं उसे क्षारीय बनाता है। यही क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को यकृत से स्रावित पीत रस क्या करते हैं, पीत रस क्षारीय बनाता है। कौन सा रस, स्रावित पीत रस क्षारीय बनाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यकृत से पीत रस, यकृत से स्रावित पीत रस क्या करता है, जो भोजन अम्लीय होता है उसे क्या करते हैं, क्षारीय में कन्वर्ट करता है, क्षारीय बनाता है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, अगला नंबर क्वेश्चन, अग्नाशयिक, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अग्नाशयिक रस में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, अग्नाशयिक रस में क्या पाया जाता है, यह क्वेश्चन आपसे कोई कर रहा है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, या फिर इनमें से सभी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो अग्नाशयिक रस में पाया जाता है, अग्नाशयिक रस में पाया जाता है, ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, या फिर इनमें से सही। सही जवाब दीजिए फटाफट। 69 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। सही जवाब, बहुत सारे बच्चे सही कमेंट कर रहे हैं, सभी का मैं कमेंट बॉक्स, कमेंट स्क्रीन है ना, अपने स्क्रीन पर पढ़ रहा हूं, सभी बच्चों का कमेंट बहुत जरूरी है। चलिए, अग्नाशयिक रस में ट्रिप्सिन, कार्बोप्रिप्सिन, एमाइलेज है ना, ट्रिप्सिन, एमाइलेज। 69 नंबर क्वेश्चन, अग्नाशय रस में पाया जाता है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां पर देख लीजिए, जो अग्नाशयिक रस पूछ रहा है, अग्नाशयिक रस पूछ रहा है, तो यहां पर ट्रिप्सिन एंजाइम भी हो जाएगा, लाइपेज एंजाइम भी हो जाएगा, और एमाइलेज एंजाइम भी क्या होता है, पाया जाता है अग्नाशयिक रस में, मतलब तीनों पाया जाता है। इसका मतलब हो गया डी नंबर क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा, मतलब इनमें से सही इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। डी नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्षुद्रांश में स्थित दीर्घ रोम का क्या कार्य होता है, मतलब छोटी आंत में जो स्थित रहता है दीर्घ रोम, इसका क्या काम होता है, यह क्या काम करता है। क्वेश्चन आपके सामने में है और इसका ऑब्जेक्टिव मतलब इसका ऑप्शन भी आपके सामने में है। बस दिक्कत यह है जो आपको एक ऑप्शन नहीं है बल्कि 4 ऑप्शन है, इसमें से सही ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाता है, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल घटाता है, अवशोषण अवरुद्ध कराता है, या फिर इनमें से कुछ नहीं करवाता है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि क्षुद्रांश मतलब छोटी आंत में स्थित दीर्घ रोम का क्या कार्य होता है, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना होता है, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल को घटाना होता है, अवशोषण अवरुद्ध करवाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट जवाब दीजिए। सही बच्चों, सभी बच्चों का कमेंट जरूरी है ना। वेरी गुड रोहित कुमार, वेरी गुड राहुल, ठीक है। सभी का जो है कुछ बच्चे इसमें मिस्टेक कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोगों को जो है ना, तैयारी बिल्कुल जम के करना है, तैयारी बिल्कुल जम के करना है, ठीक है। तैयारी इतनी खामोशी से कीजिए जो सफलता शोर मचा दे, तैयारी इतनी खामोशी से करना है सफलता क्या हो जाए, शोर मचा दे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन, अच्छा इसका ऑप्शन ने बताया क्या,
इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्षुद्रांश में स्थित दीर्घरोम का कार्य क्या होता है? जो अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाता है। अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाता है, मतलब छोटी आंत में जो दीर्घरोम का होता है उसका काम क्या होता है? जो अवशोषण का सतही क्षेत्रफल क्या करेगा? बढ़ाएगा, जिससे बढ़िया से अवशोषण हो जाए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन, फटाफट जवाब दीजिए। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन करना, वसा का पाचन करना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, या फिर इनमें से सभी? इनमें से सभी। क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? नहीं, प्रोटीन का पाचन करना। ट्रिप्सिन एंजाइम का काम क्या होता है? केवल प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या काम होता है? प्रोटीन का पाचन करना होता है। लाइपेज एंजाइम क्या करता है? लाइपेज एंजाइम जो होता है इसका क्या कार्य होता है? यह क्या करता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलता है, ठीक है। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। ए एंड बी दोनों सही है या फिर इनमें से कोई नहीं? हु इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन? ऑप्शन आपके सामने में पहला ऑप्शन है, वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलता है ना। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। ए और बी दोनों सही है या फिर इनमें से नहीं? इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछ रहा है लाइपेज एंजाइम का क्या कार्य है? लाइपेज एंजाइम का क्या कार्य है? फटाफट बोलिए, सवाल सही जवाब दिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो लाइपेज का जो काम होता है वह वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलना किसका काम होता है? लाइपेज एंजाइम का काम होता है। लाइपेज एंजाइम से क्या करता है? लाइपेज एंजाइम क्या करता है? लाइपेज एंजाइम क्या करता है? चलिए, लाइपेज एंजाइम का काम क्या होता है? जो वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन, बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है? बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने में है। कहा गया भाई? बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है? कोलन, मलाशय, सिकम, या फिर इनमें से कोई नहीं? बड़ी आंत का पिछला भाग, बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है? बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है भाई साहब? मलाशय कहलाता है, जिसके द्वारा मल बाहर निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 74 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के आहार नाल में यह एक अवशोषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल में कौन से अंग को अवशोषी अंग कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने में है। सीकम, कोलन, रेक्टम, एम्पेडिक्स। सिकन, चिकन नहीं भाई, सिकन, कोलन, रेक्टम, एम्पेडिक्स। हु इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन? 74 नंबर क्वेश्चन आप क्या कह रहा है? जो मनुष्य के आहार नाल में यह एक अवशोषी अंग है, सीकम, कोलन, रेक्टम या फिर एंडेप्टिक्स। सही जवाब दीजिए इसका। 74 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। 74 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, फटाफट जवाब दीजिए इसका। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों इसका सही जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड। चलिए ये देखिए, मनुष्य के आहार नाल में यह एक अवशोषी अंग है। कौन सा? एम्पेडिक्स। क्या बोलेंगे इसको? एम्पेडिक्स। सीकम के शीर्ष पर लगभग 13 सेंटीमीटर का एक उंगली नुमा आकृति होता है, उंगली नुमा संरचना होती है ना, जिसका सिरा क्या होता है? बंद होता है, मतलब ऊपरी हिस्सा क्या होता है? बंद होता है। यह रचना क्या कहलाता है? यह रचना क्या कहलाता है? एम्पीडिक्स कहलाता है, एम्पीडिक्स कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आगे बढ़ने से पहले सही जवाब समझ लीजिए, एम्पीडिक्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो कूटपाद किस में पाया जाता है? कूटपाद सब दिन से पढ़ते आ रहे हैं कूटपाद के बारे में। क्वेश्चन कह रहा है, जो कूटपाद किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में। किसमें? पैरामीशियम में, या फिर पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा? क्वेश्चन कह रहा है, जो कूटपाद किस में पाया जाता है? तो अमीबा में कूटपाद पाया जाता है, और अमीबा कूटपाद के मदद से क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है। कूटपाद के मदद से क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है। अगला नंबर क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन, चलिए फटाफट जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम क्या कहा जाता है? लार में पाया जाता है। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, टाइलिन, या फिर काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन, टाइलिन या फिर काइमोट्रिप्सिन। निम्न में से ऐसा कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है? फटाफट जवाब दीजिए इसका। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका?
76 नंबर क्वेश्चन पर आ गया, फटाफट जवाब दीजिए, जल्दी फटाफट जवाब दीजिए। टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है, कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम क्या कहता है? लार में पाया जाता है। कहां पर है भाई साहब टाइलिन एंजाइम? सी नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन। टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 77 नंबर क्वेश्चन, गरसनी ग्रास नली, गरसनी, अरे भाई गरसनी ग्रास नली से किस छिद्र द्वारा जुड़ा हुआ रहता है? गरसनी जो होता है ग्रास नली से किस छिद्र के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है? कंठ द्वार के द्वारा, ऑप्शन आपके सामने में है, कंठ द्वार के द्वारा जुड़ा रहता है, निगल द्वार के द्वारा, मल द्वार के द्वारा, या फिर इनमें से कोई इसका सही ऑप्शन नहीं होगा। फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब देना है आपको। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन पर आ गया है, गरसनी ग्रास नली के से किस छिद्र द्वारा जुड़ा हुआ रहता है? कंठ द्वार, निगल द्वार, मल द्वार, इनमें से कोई नहीं। कंठ द्वार, निगल द्वार, मल द्वार, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब दीजिए। सही जवाब ABCD में सही जवाब देना है आप लोगों को। ABCD में सही जवाब देना है। गरसनी ग्रास नली से निगल द्वार, छिद्र द्वार जुड़ा हुआ रहता है। गरसनी ग्रास नली से छिद्र द्वार, निगल द्वार जुड़ा हुआ रहता है। मतलब इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 76 नंबर का, गरसनी निगल द्वार के साथ जुड़ा हुआ रहता है। गरसनी ग्रास नली से निगल द्वार के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम पीत रस में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम पीतरस में पाया जाता है? पीतरस आपसे पूछ रहा है, कौन सा ऐसा एंजाइम है जो पीतरस में पाया जाता है? विलीन, विलरुबिन, क्या क्वेश्चन है? ऑप्शन आपके सामने में, विलीन, विलरुबिन, या फिर विलावर्डिन, है ना, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन आपको जवाब देना है। 78 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपको जवाब देना है। फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा एंजाइम पीत रस में पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने में है, विलीन, विलरुबिन, या फिर विलावर्डिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आपको 78 नंबर क्वेश्चन पर जवाब देना है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा फटाफट जवाब दीजिए। ABCD में से बहुत सारे बच्चे जो है इसका B नंबर ऑप्शन मार रहे हैं। ठीक है, चलिए फटाफट जवाब दीजिए 78 नंबर क्वेश्चन का। निम्न में से कौन सा एंजाइम पीत रस में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम जो है पीत रस में पाया जाता है? चलिए आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, पीतरस जो होता है एंजाइम में नहीं आता है। इसका ऑप्शन, पीतरस जो होता है एंजाइम का पार्ट है ही नहीं। पीतरस में एंजाइम आता ही नहीं है, शामिल ही नहीं होता है। जब भाई साहब इसमें शामिल नहीं होता है, इसमें से कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? नहीं होगा। मतलब इनमें से कोई नहीं। पीतरस एंजाइम में नहीं आते हैं। पीतरस क्या होते हैं? एंजाइम में नहीं होते हैं, मतलब इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़िए। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? किसके माध्यम से? स्पर्शक द्वारा, जीव द्वारा, कुटपात द्वारा, मुंह द्वारा। अमीबा में कोई अंग नहीं होता है, कोई फिक्स अंग नहीं होता है। जैसे अपने लोग में मुंह हाथ कान होता है, लेकिन अमीबा में क्या होता है? मुंह हाथ कान नाक नहीं होता है। नहीं खाने का कोई जगह होता है और नहीं निकालने का, मतलब शरीर से बाहर निष्कासन करने का, उत्सर्जित करने का कोई उत्सर्जन अंग होता है। फटाफट जवाब दीजिए। अमीबा जो होता है भोजन, अमीबा क्वेश्चन आपके सामने में, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? स्पर्शक द्वारा, जीव द्वारा, कुटपात द्वारा, या फिर मुंह द्वारा। सही ऑप्शन आपको जवाब देना। फटाफट जवाब दीजिए। किसके माध्यम से? सभी बच्चों का कमेंट आना बहुत जरूरी है। ऑप्शन आपके सामने में है, स्पर्शक द्वारा, जीव द्वारा, कूटपात द्वारा, या फिर मुंह द्वारा। सही ऑप्शन का जवाब देना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। कूटपात के द्वारा अमीबा क्या करता है? अपना भोजन ग्रहण करता है, और विसरण के द्वारा अपना भोजन उत्सर्जन करता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कौन सा एंजाइम वसा पर निर्भर करती है? वसा पर निर्भर करती है। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो वसा पर निर्भर करती है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, या फिर एमाइलेज। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो वसा पर निर्भर करती है? ऐसा कौन सा एंजाइम है जो वसा पर निर्भर करती है? चलिए क्वेश्चन आपके सामने में, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी आपके सामने में है। ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो वसा पर कौन सा ऐसा एंजाइम वसा पर क्या करता है? एक मिनट थोड़ा इसका क्वेश्चन में देख लेते हैं, तो मिस्टेक कहीं पर हो गया टाइपिंग वोपिंग में। थोड़ा इसमें जो है ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिस्टेक कर गया है। जो कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, मतलब वसा के ऊपर कार्य करता है।
यहां पर हो जाएगा आपका वसा और यहां पर हो जाएगा क्रिया। वैसा कौन सा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है? बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करती है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। सही जवाब देना है इसका, आप लोगों को जो है इसका सही जवाब देना कमेंट बॉक्स में। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या फिर एमाइलेज। 80 नंबर क्वेश्चन, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? लाइपेज। लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो वसा के ऊपर निर्भर रहता है, वसा के ऊपर क्रिया करती है। चलिए आगे क्वेश्चन। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? अगर कोई हम अभिक्रिया करवा रहे हैं, कोई अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं है ना, तो इसमें ऑक्सीजन की जब वृद्धि हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा जब बढ़ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने में है। क्या उसे उपचयन कहते हैं, क्या इसे अपचयन कहते हैं, या फिर संक्षारण कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं कहते हैं? सही जवाब इसका जवाब दीजिए फटाफट। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आपका इसमें बहुत जरूरी है जवाब देना, फटाफट बोलिए। 81 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन वृद्धि होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। उपचयन मतलब ऑक्सीजन के अभिक्रिया में वृद्धि हो जाना, ऑक्सीजन का अभिक्रिया में वृद्धि हो जाना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अम्ल का पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान होता है, फटाफट जवाब दीजिए। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, 7 के बराबर होता है, या फिर 14 होता है? मेरे प्यारे स्टूडेंट, अम्ल का जो पीएच मान होता है वह क्या होता है? अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं? यह पीएच मान नहीं दर्शाता जो किसको हम अम्ल बोलेंगे, रंग के ऊपर डिपेंड होता है। चलिए बाकी वो केमिस्ट्री में हम उसको बारे में बहुत बढ़िया से चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर अम्ल है तो इसका पीएच मान क्या होना चाहिए? 7 से जो कम होता है उसे अम्ल कहते हैं, 7 से ज्यादा उसे क्षार कहते हैं, और जो 7 के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रल कहते हैं। तो मतलब 7 से कम होगा, मतलब ए नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, 83 नंबर क्वेश्चन। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अत्यंत अंतम है ना, अत्यंत स्रोत है, अनंत स्रोत है, उत्तम स्रोत है। यहाँ पर हो जाएगा क्या जाएगा? उत्तम स्रोत है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। सभी जीवों के लिए जीव जंतु के लिए ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या कहलाता है? ग्रह, चंद्रमा, कोयला, सूर्य, ग्रह, चंद्रमा, कोयला, सूर्य। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो सभी सजीव जीव जंतुओं के लिए अंतिम स्रोत, सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहां पर जो है मिस्टेक में थोड़ा सा टाइपिंग जो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, क्या हो जाएगा? यहाँ पर अंतिम स्रोत है, तो यह क्या हो जाएगा? ग्रह, चंद्रमा, कोयला या फिर सूर्य, इनमें से कौन सा ऐसा है जो अंतिम का स्रोत है? फटाफट जवाब दीजिए। सभी को पता है इसका ऑप्शन, सभी को इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन, मतलब सूर्य क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। सूर्य इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर सूर्य नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का उत्पत्ति खत्म हो जाएगा, और यह नहीं होगा तो हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा होता है? शुरुआत में भी शायद पार्ट 1 में भी हमने ग्लूकोज के बारे में चर्चा किया था। C6H12O6, यह किसका रासायनिक सूत्र है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। कार्बन का 6 गो परमाणु, हाइड्रोजन का 12 गो, और ऑक्सीजन का कितना? ऑक्सीजन कितना परमाणु हो जाएगा? ऑक्सीजन का हो जाएगा 6 परमाणु। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कर रहा है? जो अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? शाकाहारी होता है, अंतर्ग्रहण होता है, सर्वाहारी होता है, या फिर स्वपोषी होता है? सही जवाब दीजिए फटाफट। इसका जो है सही जवाब हो जाना चाहिए, सभी स्टूडेंटों को इसका सही जवाब होना चाहिए। तब तक आप लोग जवाब दीजिए फटाफट 2 मिनट के अंदर में। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, साथ ही साथ इसका ऑप्शन भी है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? शाकाहारी होता है, अंतर्ग्रहण होता है, सर्वाहारी होता है, या फिर स्वपोषी होता है? फटाफट जवाब दीजिए 85 नंबर क्वेश्चन में। चलिए
अंतर्ग्रहण होता है। कैसा होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अंतर्ग्रहण, अंदर अंदर ही ग्रहण हो जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। किसके उपस्थिति के कारण? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। मतलब ए नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख या स्पर्शक। मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख या फिर स्पर्शक। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? फटाफट जवाब दीजिए। सभी बच्चों का मैं कमेंट यहां से पढ़ रहा हूं, सारे बच्चे जो है कमेंट करेंगे। हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक पाया जाता है। मतलब डी नंबर क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, पोलार्ड या फिर विचांग। ठीक है, ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, पोलार्ड है ना, पायलोड होगा। ठीक है, और विचांग। इसमें से कौन सा ऐसा है जिसके द्वारा न्यूक्लियस का नाम दिया गया है? फटाफट जवाब दीजिए इसका। 88 नंबर क्वेश्चन है ना, रॉबर्ट ब्राउन ने ही क्या किया था? न्यूक्लियस नाम दिया था कोशिका के अंदर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई थी? प्रसिद्ध पुस्तक जो माइक्रोग्राफिया है वह किनके द्वारा लिखा गया है? यह आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। रॉबर्टसन, ब्राउन, डार्विन या फिर रॉबर्ट हुक, किसके द्वारा लिखा गया है? फटाफट जवाब दीजिए। माइक्रोग्राफिया बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध बुक द माइक्रोग्राफिया, रॉबर्ट हुक। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, पौधे और पशुओं के कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? अगर वैसा अध्ययन क्या कहलाता है जिसमें हम पौधे और कोशिका के पौधे और पशुओं की कोशिका के जो अध्ययन करते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं? अनुवांशिकी, कोशिका विज्ञान, साइटोजेनेटिक्स या फिर उत्तक विज्ञान। क्वेश्चन क्या है? पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? अनुवांशिकी कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है, साइटोजेनेटिक्स कहता है या फिर उत्तक विज्ञान कहलाता है। हु इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन? सही सभी विद्यार्थियों का इसका ऑप्शन दे देना है। चलिए हाँ, तो पेड़ पौधा और जंतुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान। अगर हम कोशिका के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो कोशिका विज्ञान ही कहलाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, फैटी अम्ल एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है। फैटी अम्ल एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है, किसके द्वारा होता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। रक्त के द्वारा, पानी द्वारा, ए एवं बी दोनों द्वारा या फिर वासिका ग्रंथि द्वारा? फैटी अम्ल एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है। फैटी अम्ल, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? फैटी अम्ल एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है, किसके द्वारा होता है? यह आपसे पूछ रहा है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन, फैटी अम्ल ग्लिसरॉल का जो अवशोषण होता है लैक्टियल के द्वारा होता है। इसमें से कोई नहीं होगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन होगा है ना, इसमें से कोई नहीं होगा, इसका जो तरह से मिस्ट प्रिंट हो गया होगा, लैक्टियल के द्वारा होता है। किसके द्वारा? लैक्टियल के द्वारा होता है। चलिए फैटी अम्ल एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? लैक्टियल के द्वारा। इसमें से कोई ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर। जो फेफड़ा का आकार होता है, गोलाकार, शंक्वाकार, बेलनाकार या फिर अंडाकार। ये जो फेफड़ा होता है, हृदय होता है हमारा, सॉरी फेफड़ा जो हमारा होता है, लंग्स है ना, इसका आकार कैसा होता है? फेफड़ा का आकार कैसा होता है? कैसा होता है? गोलाकार होता है, शंक्वाकार होता है, बेलनाकार होता है, फिर अंडाकार होता है। तो ये जो फेफड़ा होता है ना हमारा, इस टाइप का, इधर से इधर फिर ऐसे जाता है, फिर इधर से ऐसे आता है। मतलब कह सकते हैं एक टोपी की तरह होता है, मतलब शंक्वाकार होता है। कैसा होता है? शंक्वाकार।
फेफड़ा का आकार शंकुआकार, फेफड़ा का आकार कैसा होता है? शंकुआकार का होता है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है या फिर विस्थापन अभिक्रिया है? अगर हमारे शरीर में भोजन पच जाता है तो वह किस प्रकार का अभिक्रिया कहलाता है? चलिए फटाफट जवाब दीजिए इसका। सही जवाब देना है आप लोगों को, उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन। मतलब ए नंबर क्या हो जाएगा इसका? सही ऑप्शन हो जाएगा। भोजन का पचना क्या किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन अभिक्रिया, भोजन का पचना। चलिए केन्स चक्र की क्रिया कहां होती है? केन्स चक्र की क्रिया कहां होती है? फटाफट ये थोड़ा सा स्पीड। क्रेब्स क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्रेब्स, क्रेब्स चक्र होगा। क्रेब्स अभी तो कह रहे हैं आप, तो क्रेब्स कहां से आ गया? क्रेब्स चक्र की अभिक्रिया कहां होती है? क्रेब्स चक्र की अभिक्रिया कहां होती है? ऑप्शन क्या है आपका? कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्गी कार्य में या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? जो क्रेब्स चक्र की क्रिया कहां होती है? कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कार्य में या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आपको जवाब देना, फटाफट जल्दी जवाब दीजिए। तो क्रेब्स चक्र की क्रिया कहां होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र की क्रिया कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मछली का श्वसन अंग होता है। मछली का श्वसन अंग क्या होता है? जल में घुले, अच्छा क्या कर रहा है इसमें? जो मछली का श्वसन होता है जल में घुले ऑक्सीजन से, जल में घुले नाइट्रोजन से, जल से बाहर आकर, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो जल होता है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में वायु भी घुला हुआ रहता है। जल और वायु क्या होता है? आपस में मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए। तो मछलियों के अंदर में क्या, मछलियों के जो है गल्फर जो होते हैं उसमें क्या होता है? गिल्स जिसको हम बोलते हैं। गिल्स के जरूर क्या करते हैं? जो पानी अंदर लेके चला जाता है और पानी को क्या करता है? बाहर निकाल दिया जाता है। गिल्स में एक प्रकार की फंक्शंस होते हैं जिसकी वजह से क्या करते हैं? जो पानी को ऑक्सीजन से अलग कर देता है, ऑक्सीजन अपने अंदर ले लेता है और पानी को बाहर छोड़ देता है ना। इसी तरह इसके चलते वो देखते होंगे जब मछली सांस लेती रहती है तो बुलबुले भी छोड़ते रहते हैं थोड़ा बहुत करके। आप पानी कम पानी में देखते होंगे तो। ठीक है, तो मछली का श्वसन होता है कौन सा? जल में घुले ऑक्सीजन से। जो ऑक्सीजन जल में, मतलब जो ऑक्सीजन नहीं, मतलब जल में ऑक्सीजन घुले हुए रहते हैं और इसी ऑक्सीजन क्या करता है? मछली अपनी गिल्स की सहायता से सांस लेती है। चले अगला नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट से क्या बनता है? ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट से क्या बनता है? CO2 प्लस H2O, लैक्टिक अम्ल, इथेनॉल प्लस CO2 या फिर इनमें से सभी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनता है? ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनता है? फटाफट जवाब दीजिए सब कोई, सभी को जवाब देना है। सभी को क्या करना है? जवाब देना, फटाफट बोलिए। वेरी गुड, मोस्ट वेलकम सभी का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट से क्या बनता है? CO2 प्लस H2O, लैक्टिक अम्ल, इथेनॉल प्लस CO2 या फिर इनमें से सभी। क्या बनेगा? फटाफट जवाब दीजिए। आप लोग मेहनत बहुत धीमी धीमी करते हैं, नहीं इसका थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। दिन में कम से कम 10 घंटा, 12 घंटा, 9 घंटा, 8 घंटा ऐसे पढ़ाई कीजिए। ठीक है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी अपने आप के ऊपर खर्चा कर लीजिए, बाद बाकी आप छोड़ दीजिए। खर्च अपने ऊपर अभी जितना कीजिएगा बाद में आपको उतना ही सर्च करेगा। ठीक है, चलिए फटाफट जवाब दीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर, सही जवाब दीजिए इसका। सही नंबर क्वेश्चन, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोगों को ऊपर में छोड़ दिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम आप लोगों को ऊपर में छोड़ दीजिए 96 नंबर क्वेश्चन को। फटाफट जवाब दीजिए 96 नंबर क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे इसका सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चे का जो है इसका सही जवाब नहीं भी आ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग जो है थोड़ा सा मेहनत करते रहिए। सही गलत आने का तो बात की बात है। ऑक्सीजन में अनुपस्थिति में पाइरुवेट, इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड है ना CO2 में रूपांतरित हो जाता है तथा इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं और यह ईस्ट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ईस्ट में। CO2 प्लस O2, अच्छा इथेनॉल प्लस CO2 क्या बनाया जाता है? इथेनॉल और प्लस CO2 बनाएगा।
ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट क्या बनाता है, इथेनॉल प्लस में CO2 बनाएगा। क्या बनाएगा, इथेनॉल प्लस में CO2। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट क्या बनाता है। अच्छा ये बता दिए थे, अब ये बताए थे ना, इथेनॉल प्लस में CO2। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 98 नंबर में, एटीपी के टूटने से उच्च ऊर्जा निष्कासित होती है कार्बनिक फास्फेट से, जल से, CO2 से, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बढ़िया ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है एटीपी के टूटने से उच्च ऊर्जा निष्कासित होती है कार्बनिक फास्फेट से, जल से, CO2 से, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। वेरी गुड। आप लोग समय पर लाइव नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। बोलिए कितना नंबर क्वेश्चन आगे हम बढ़ चुके हैं। कोई बात नहीं, आप लोग पीछे प्रीवियस मतलब पीछे करके देख लीजिएगा, फिर यूट्यूब पर मैं डाल दूंगा इसको, ठीक है। वैसे सारा वीडियो आपको यूट्यूब पर डलता रहता है, आप लोग वहां से जाकर चेक करते रहेंगे। लाइव सेशन तो चलता ही रहेगा, लाइव क्लास तो चलता ही रहेगा, साथ ही साथ जो भी लाइव क्लास चलते हैं ना, सारा का सारा A to Z वीडियो हमारा क्या चल जाता है, यूट्यूब पर चला जाता है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, वेरी गुड। कह रहा है एटीपी के टूटने से उच्च ऊर्जा निष्कासित होती है किसमें, अकार्बनिक फास्फेट से, जल से, CO2 से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अकार्बनिक फास्फेट से क्या होता है, एटीपी के टूटने से उच्च ऊर्जा का निष्कासित होती है। एटीपी के टूटने से उच्च ऊर्जा निष्कासित होती है अकार्बनिक पदार्थ से। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, ट्रैकिया, नाक, क्लोम, फेफड़ा। क्या कह रहा है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, श्वसन का मतलब सांस लेने वाला चीज है कि नहीं। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, श्वसन अंग के बारे में बोल रहा है तो फेफड़ा के माध्यम से ही फिल्ट्रेशन होता है, श्वसन का काम पूरा होता है। मतलब सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, फेफड़ा। नाक तो एक अंग है जिसकी मदद से एयर जाता है, ठीक है, मेन काम तो हमारा फेफड़ा करता है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, निम्न में से कौन सी ऐसी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है, डायरिया, टीबी, निमोनिया, बी एवं सी दोनों। क्या हो जाएगा सही जवाब देना है। निम्न में से ऐसी कौन सी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है, डायरिया, टीबी, निमोनिया, ठीक है। चलिए डायरिया, टीबी, निमोनिया, इसमें से दो क्वेश्चन ऐसे हैं, दो बीमारी ऐसे हैं जो श्वसन तंत्र से रिलेटेड है। मतलब टीबी और निमोनिया किसके रिलेटेड है, श्वसन तंत्र से। मतलब बी और एवं सी दोनों हो जाएगा। मतलब ऑप्शन सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आ चुके हैं 101 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, 101 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके स्क्रीन के सामने में, जो इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बदलता है। ठीक है, आप लोग जो है खामोशी क्या कह रहा है, जो कहावत है जो सफलता इतनी खामोशी से क्या कहते हैं, मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए सफलता शोर मचा दे। ठीक है, एक मोटिवेशन है स्पीच है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। साथ ही साथ आप लोगों का जो है मोटिव भी गिरता, मतलब जो आप लोग थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए जो कहते हैं, जो बता रहे हैं आप सबको, जो विचार जो होते हैं ना आदमी का, वह सही होना चाहिए। ठीक है, बातों में दम हो या ना हो, विचार सही होना चाहिए। इसके ऊपर से एक है जो दम विचार में रखो बातों में नहीं, दम विचार में रखो बातों में नहीं, क्योंकि फसल बरसात से होती है बाढ़ों से नहीं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपका अगर विचार सही है ना तो आपके पास अगर आप नॉर्मल से भी बात करते हैं, नॉर्मल से किसी चीज को हल करते हैं तो आराम से हो जाता है। लेकिन आप वही कहते हैं जो हम ये है वो है, बहुत बड़े पढ़े लिखे हो गए हैं, बहुत पढ़ लिख चुके हैं, है कि नहीं। अभिमान स्वाभिमान कभी किसी का नहीं होना चाहिए। जब 10 माथे वाला का जो है अभिमान अभिमान नहीं रहा तो आप लोग के पास तो केवल एक माथा है ना। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो आवाज क्या रखना है, मतलब आपकी जो तैयारी है जो ऐसी रहनी चाहिए, जो खामोश है लेकिन तैयारी पूरा भरपूर है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, बोल दीजिए जहां से पूछना है वहां से पूछ लीजिए, हिला के रख देना है कहीं से भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 101 नंबर क्वेश्चन पर आ गया है। तो इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है, वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कर रहा है इथाइल अल्कोहल के बारे में आपसे पूछ रहा है, फटाफट जवाब दीजिए।
इथाइल अल्कोहल अवायवीय शोषण, इथाइल अल्कोहल अवायवीय शोषण में आता है, सॉरी अवायवीय अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में आते हैं, तो अवायवीय शोषण में बनता है, अवायवीय शोषण इथाइल अल्कोहल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन, किण्वन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है, किण्वन में ऐसी कौन सी प्रक्रिया जिसमें नहीं होती है, ग्लाइकोलिसिस, ग्रेव्स, फिर आ गया क्रेब्स चक्र, क्या होता है ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र, ईटीएस, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 102 नंबर क्वेश्चन का, सही नंबर क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए। अवायवीय शोषण में इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को, किण्वन कहते हैं। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है जो किण्वन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र, ईटीएस, है ना, ईटीएस या फिर इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सही ऑप्शन इसका जो हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, यह हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, किण्वन की प्रक्रिया नहीं होती है, ग्लाइकोलिसिस में किण्वन की प्रक्रिया नहीं होती है। किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है, किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है, एडिनो क्या है एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनो ट्राइफॉस्फेट में, फटाफट जवाब दीजिए। कहां गया क्वेश्चन भाई, जो किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, 36 नंबर होगा, 36 होता है या फिर 48 होता है, फिर 02 मतलब 2 होता है या फिर 4 होता है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 2 होता है। किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है, 2 एटीपी का निर्माण होता है, 2 एटीपी का निर्माण होता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, आगे नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर कह रहा है जो चूने का पानी CO2 की उपस्थिति में कैसा हो जाता है, मतलब चूने का पानी को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थिति में करते हैं तो कैसा हो जाता है, नीला, दूधिया, पीला, लाल। चूने का पानी कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है, कैसा हो जाता है, दूधिया कलर का हो जाता है। जब चूने का पानी को हम CO2 से अभिक्रिया करवाते हैं या फिर CO2 के संपर्क में लाते हैं, कैसा होता है, दूधिया रंग का हो जाता है। पुराने जड़ों में शोषण प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, जो पुराना जड़ होता है उसमें शोषण प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या करें, मूल रोमों द्वारा, रंध्रों द्वारा, वात रंध्रों द्वारा या फिर इनमें से सभी, मूल रोम द्वारा, रंध्रों द्वारा, वात रंध्रों द्वारा या फिर इनमें से सभी। हु इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, सही जवाब क्या हो जाएगा, पुराने जड़ों में शोषण प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, मूल रोमों द्वारा, रंध्रों द्वारा, वात रंध्रों द्वारा, फिर इनमें से सभी। सही जवाब फटाफट बोलिए। 105 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं, ठीक है। सभी बच्चे प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी, आप लोग भी कमेंट करते रहिए, ठीक है। आप लोगों का कमेंट हमें हौसला दिलाता है, तो नहीं मेरे बच्चे भी क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं। आप लोग कमेंट कीजिए, है ना, कमेंट करते रहे, कमेंट को नहीं छोड़ते जाना है, भले ही प्राण सर केमिस्ट्री का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, केमिस्ट्री का भी डालेंगे, सभी सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर लाइव क्लास चलने वाला है। आप लोग खाली जो है ना लाइव क्लास में जुड़ते जाइए, रेगुलर जुड़ते जाइए, सारे चीज का, सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव हम बताने वाले हैं। क्वेश्चन जब पुराने जड़ों में शोषण प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, मूल रोमों द्वारा, रंध्रों द्वारा, वात रंध्रों द्वारा, फिर इनमें से सभी। बहुत सारे बच्चे इसमें देख लिया, इनमें से सभी, तो डी का ऑप्शन मार रहा है। अरे भाई साहब ऐसे थोड़ी होता है, अब इसमें से सभी दिया, इसका मतलब सबका सारा क्वेश्चन यही होगा। चलिए, वात रंध्रों द्वारा पुराने जड़ों में शोषण प्रक्रिया होती है। आगे बढ़े हम लोग, अगला नंबर क्वेश्चन, अवशिष्ट वायु निम्न में कौन से मार्ग द्वारा बाहर निकलता है। जो अवशिष्ट वायु होती है, जो खराब वायु होते हैं, हानिकारक वायु होते हैं, किस में कौन से मार्ग द्वारा बाहर निकलता है। वायु कोष्ठिका से श्वास नली, फिर श्वास नली से श्वसनी से श्वास नली, इसके बाद गरसनी, उसके बाद नसिका, इसके बाद फिर बाहर। या फिर सेकेंड ऑप्शन है, पहले गरसनी से फिर श्वास नली में जाता है, गरसनी से श्वसनी में, श्वसनी से श्वास नली में, श्वास नली से नसिका रंध्र में, या फिर इसके बाद बाहर आता है। इसके बाद वायु कोष्ठिका से श्वसनी में, नासिका गुहा में, गरसनी में, नासिका में, फिर इसके बाद बाहर आता है, फिर इनमें से सभी। इसमें से कौन सा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, मतलब हमारे जो शरीर के अंदर जो अवशिष्ट वायु बच जाते हैं, मतलब जिसको हम CO2 बोलते हैं, वह किन किन माध्यमों से हमारे शरीर से बाहर होता है, वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 106 नंबर क्वेश्चन में।
चलिए, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले वायु कोष्ठिका में होता है, या तो ये वाला ऑप्शन सही होगा या फिर ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, वायु कोष्ठिका से जाएगा श्वसनी में, किसमें जाएगा, श्वसनी में, मतलब यहां तक सही है। श्वसनी से जाएगा श्वास नली में, उसके बाद जाता है ग्रसनी में, श्वास नली, उसके बाद ग्रसनी, उसके बाद नसिका, फिर उसके बाद क्या होता है, ऑटोमेटिक बाहर निकल जाता है। मतलब ए नंबर क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। मतलब वायु कोष्ठिका से श्वसनी में, श्वसनी से श्वास नली में, श्वास नली से ग्रसनी में, ग्रसनी से नसिका में, नसिका से सीधे बाहर, मतलब आउट। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, 107 नंबर क्वेश्चन, अवायवीय श्वसन में कितने एटीपी का निर्माण होता है और वायवीय श्वसन में कितने एटीपी का निर्माण होता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो जस्ट मैंने इससे एक दो क्वेश्चन प्रीवियस चले जाइएगा, तो आपको मैंने बताया था जो अवायवीय श्वसन में कितने एटीपी का निर्माण होता है। फटाफट जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन से आपका इसमें सही जवाब होने लगा था, एक ही क्वेश्चन से। ठीक है, अभी मैंने जस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव में बताया था जो अवायवीय श्वसन होता है इसमें 0-2 याद आया, कुछ याद आया या नहीं आया, 0-2 एटीपी का निर्माण होता है। मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, किसी में भी 0-2 है या नहीं है, नहीं है। मतलब अवायवीय श्वसन में पहले में 0-2 नहीं, बाद में है, तो बाद में भाई क्या दिक्कत है, बाद में रहे हो तो अपना, है ना। तो 2 एटीपी अवायवीय में और 36 एटीपी वायवीय श्वसन में क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, जो 108 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। भाई साहब बहुत भीविया क्वेश्चन कह रहा है आपसे। ऊर्जा मुद्रा, ऊर्जागिरी अलग चीज है ना, ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। चलिए फटाफट, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता, दूसरा मुद्रा के किस रूप में जाना जाता है, एडीपी, एटीपी, डीटीपी, पीडीपी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यह हो जाएगा एटीपी में। किसमें, एटीपी में। एटीपी को ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं, एडिनो ट्राइफॉस्फेट को ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, एक ट्राइकिया, श्वास नली में कितने ट्राइकिया रिंग होते हैं, 10 से 12 रिंग होते हैं, 12 से 14 रिंग होते हैं, 14 से 16 रिंग होते हैं, या फिर 16 से 20 रिंग होते हैं, है ना। कौन सा ऐसा सही जवाब होगा, इसका सही जवाब दीजिए फटाफट। ट्राइकिया श्वास नली में कितने ट्राइकियल रिंग होते हैं, ट्राइकियल रिंग होते हैं, ट्राइकियल रिंग होते हैं, फटाफट जवाब दीजिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये जो रिंग होते हैं ट्राइकिया, श्वास नली में कितने ट्राइकिलियर, तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा 16 से 20 क्या होते हैं, ट्राइकियल रिंग होते हैं। आगे बढ़े हम लोग, अगला नंबर क्वेश्चन, किण्वन की प्रक्रिया है अवायवीय, वायवीय एवं ए एवं बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। किण्वन की प्रक्रिया है अवायवीय, वायवीय, इनमें से ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, हु इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए। 110 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, चलिए किण्वन की प्रक्रिया अवायवीय श्वसन अवायवीय में होती है, किसमें होती है, किण्वन की प्रक्रिया कहां होती है, अवायवीय में। आगे बढ़े हम लोग, अवायवीय में किण्वन की प्रक्रिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, किण्वन या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया आप लोगों से, बहुत हल्का क्वेश्चन। चलिए, जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, और जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। मतलब अ मतलब नहीं, अ मतलब नहीं। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है यह क्रिया, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में और वायवीय श्वसन। चलिए फटाफट, कैसे कह दूं जो हम थक गए हैं, न जाने कितने का हौसला बना पड़ा हूं। कैसे कह दूं जो मैं थक गया हूं, न जाने कितना का मैं अभी हौसला बना पा रहा हूं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को जो है लास्ट तक रखना है, लास्ट तक टिकना है। ऑक्सीजन का अभाव में हमारी पेशिया में पायरूट से क्या बन जाता है, अगर हमारे पेशिया में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, इसके अभाव में हमारी पेशिया में पायरूट से क्या बनता है, इथेनॉल, CO2, लैक्टिक अम्ल या फिर H2O क्या बन जाएगा। सभी बच्चों का जो ऑप्शन सही जवाब देना चाहिए, फटाफट जवाब दीजिए। 112 नंबर क्वेश्चन है ना,
क्या कह रहा है, ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पायरुवेट से क्या बनता है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट पायरुवेट से बनेगा लैक्टिक अम्ल। क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल। अगर हमारे जो है ऑक्सीजन के अभाव मतलब ऑक्सीजन का जो कमी हो जाता है तब ये पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल बन जाता है। आगे हमारी मांसपेशियों में एंठन है ना, जिसको कम क्रांप बोलते हैं, क्रांप क्यों होता है, एंठन क्यों होता है, लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण, इथेनॉल के संचय के कारण, CO2 के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। हु इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारी मांसपेशियों में एंठन क्यों होता है, लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण, इथेनॉल के संचय के कारण, CO2 के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। हु इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। फटाफट जवाब दीजिए, इसका सही सही जवाब देना है, सही सही जवाब देना है। चलिए, लैक्टिकल अम्ल के संचय के कारण, किसके कारण, लैक्टिकल अम्ल के संचय के कारण क्या होता है, हमारी मांसपेशियों में एंठन होता है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है, किण्वन, विसरण, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए। विसरण के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, हाँ विसरण के द्वारा होता है। फटाफट जवाब दीजिए इसका। कर पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है, सही जवाब देना है इसका। ऑप्शन आपके सामने में है, किण्वन, विसरण, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका सही जवाब दीजिए। सही जवाब, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, कह रहा है पौधे में गैसों का आदान प्रदान, किण्वन, विसरण, ए और बी दोनों। मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विसरण हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, विसरण हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं। हरे पौधे जो रात में किस गैसों का निष्कासन करते हैं, ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। ऐसा कौन सा गैस है जिसको हम क्या करते हैं, निष्कासन करते हैं। ये तो सबको पता होगा, जो दिन में जो होता है ऑक्सीजन बाहर करता है, लेकिन क्वेश्चन आपसे कह रहा है रात में कौन सा गैस बाहर करता है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट CO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CO2 गैस का निष्कासन करता है। आगे बढ़े हम लोग। कह रहा मछलियों में शोषण होता है ट्रैकियो के द्वारा, फेफड़े के द्वारा, शरीर की सतह से, या फिर क्लोन के द्वारा, जिसको हम क्लोन को क्या बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं। क्लोन को क्या बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं। तो सभी को इसका जवाब पता ही होगा। जब मछली जो होते हैं अपने गिल्स के द्वारा मतलब गलफर के द्वारा क्या करते हैं, सांस लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन को लेते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, मानव श्वसन तंत्र में होता है स्वर यंत्र, श्वास नली, फेफड़ा, इनमें से सभी। मानव श्वसन तंत्र में क्या होता है, स्वर यंत्र होता है, श्वास नली होता है, फेफड़ा होता है, फिर इनमें से सभी होता है। फटाफट जवाब दीजिए इसका। सही जवाब क्या हो जाएगा, हु इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, 117 नंबर क्वेश्चन पर आ गया। बस 3 क्वेश्चन और 20 तक करेंगे, फिर उसके बाद हम तीसरा पार्ट पे चले जाएंगे, ठीक है। मानव श्वसन तंत्र में होता है स्वर यंत्र, श्वास नली, फेफड़ा, या फिर इनमें से सभी। हु इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। फटाफट जवाब दीजिए। स्वर यंत्र होता है, क्या कहलाता है, स्वर यंत्र। चलिए सही जवाब देना है। मानव श्वसन तंत्र में होता है स्वर यंत्र भी होता है, मतलब लैरिंक्स भी होता है, श्वास नली मतलब ट्रेकिया भी होता है, और फेफड़ा भी होता है। तीनों चीज होता है, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन, इनमें से सही इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, या फिर केंद्रक में। यह प्रक्रिया कहां पर होता है, पायरुवेट से विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। पायरुवेट के विखंडन से यह क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया कहां पर होती है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, या फिर केंद्रक में। सही जवाब इसका देना है फटाफट। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, माइटोकॉन्ड्रिया में। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो 119 नंबर क्वेश्चन पर आ गया, निःश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। निःश्वास द्वारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, निःश्वास द्वारा, उच्छ्वास द्वारा CO2 नसिका से बाहर निकल जाता है। क्या होता है, नसिका से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। निःश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, क्या रहती है, CO2 रहती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। सबको पता है, जो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका, CO2 बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन, जो अवायवीय श्वसन में कोशिका के किस भाग में होता है, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, हरित लवक, या फिर कोशिका झिल्ली में। सही ऑप्शन इसका बताना है। सही ऑप्शन इसका क्या करना है, बताना है। अवायवीय श्वसन में, अवायवीय श्वसन कोशिका किस भाग में होता है, ऑप्शन आपके सामने में है, कोशिका द्रव्य में होता है।
कोशिका द्रव्य में अवयवीय शोषण होता है। चलिए, यह था आपका लास्ट क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं, मतलब यह आपका इस पार्ट का पार्ट 2 सेकेंड पार्ट का जो लास्ट क्वेश्चन था 120 तक कर दिए हैं। 121 से लेकर के आगे क्वेश्चन जो 250 क्वेश्चन तक है ना, धीरे धीरे सबको क्या करेंगे हम कवर करने वाले हैं। आप लोग समय समय पर लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे, ठीक है, और फटाफट आप लोग लाइव क्लास में जुड़ते हैं। और उसका जो है ऑप्शन आप लोग ABCD जवाब नहीं देते, कृपया करके इस है ना, गलत हो रहा है कोई बात नहीं, आज गलती करेंगे तभी कल सही होने का चांसेस रहेगा, ठीक है, नहीं गलत करते वो बहुत गलत होता है, ठीक है। चलिए, यह था आपका लास्ट इस पार्ट का जो है सेकंड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद फिर हम इससे आगे वाला क्वेश्चन 121 से इसका आगे का क्वेश्चन देखेंगे।